होता है कल्याण सभी का, बनते बिगड़े का। आओ भक्तों कर लो दर्शन, देखो चारों धाम। सारे जग में महिमा जिनकी, वो तीर्थ है महान। ये महापावन तीर्थ यात्रा पूरन करती सबकी मिट जाते हैं पाप सभी, बनते बिगड़े काम। मिट जाते हैं पाप सभी, बनते बिगड़े काम। आओ भक्तों दर्श करो, देखो चारों धाम रे भक्तों, देखो चारों धाम। उत्तरांचल के 4 धाम अर्थात गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ एवं बद्रीनाथ। इन 4 धामों की यात्रा का शुभारंभ करने के लिए आइए हम चलें धार्मिक और आध्यात्मिक नगरी हरिद्वार की ओर। हरिद्वार अर्थात हरि से मिलने का द्वार। प्राचीन काल में इसे मायापुरी के नाम से भी जाना जाता था। हरिद्वार की यात्रा करने वालों को सर्वप्रथम हर की पौड़ी में आकर गंगा स्नान करना चाहिए। मां गंगा के निर्मल पावन जल से तन मन को शुद्धता मिलती है। यहां नित्य संध्या होने वाली गंगा आरती दर्शनीय है। मां गंगा के दोनों ओर पर्वत शिखर पर विराजमान हैं 2 देवियां। हर की पौड़ी के समीप पर्वत के ऊपर है मां मनसा का मंदिर। मंदिर तक जाने के लिए उड़न खटोला उपलब्ध है। पर्वत की राह सच्चे भक्तों की सुनती माता, पल भर में पुकार मनसा के द्वार। चल चला चल ओ भक्ता, चल चला चल। दूसरे पर्वत पर है मां चंडी का मंदिर। शुंभ निशुंभ जैसे असुरों से मुक्ति दिलाने के लिए माता ने चंडी का रूप लिया। तेरे दर पे सर झुकाने चले, झुकाने चले। मंदिर के रास्ते पर ही पड़ता है
मां काली का अति प्राचीन मंदिर। यहाँ तंत्र साधना के लिए शेर का कंकाल आज भी मौजूद है। हर की पौड़ी के समीप स्थित कुशा घाट का महत्व हमारे हिंदू समाज में अत्यधिक है। पिंडदान, शय्यादान, श्राद्ध कर्म आदि यही संपन्न होते हैं। योग ऋषि पूज्यवर पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने वर्तमान आस्था संकट को बचाने हेतु शांति कुंज की स्थापना की। हरिद्वार स्थित शांति कुंज अर्थात गायत्री कुंज की विशेषता यही है कि यहाँ ज्ञान और अध्यात्म के सहयोग से आत्मबल को विकसित करने की तर्क संगत संजीवनी विद्या को साधक के रोम रोम में समाहित किया जाता है। ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रृंखलाओं के बीच मां गंगा की कलकल बहती जलधारा के तट पर बसा ये है पावन ऋषिकेश। ऋषिकेश की यात्रा राम झूला और लक्ष्मण झूला के दर्शन बिना अधूरी होती है। ऋषिकेश से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर जो पहला प्रयाग आता है वह है 5 प्रयागों में से एक देवप्रयाग। देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर बसा हुआ है। कहते हैं देव शर्मा नामक भक्त की भक्ति से प्रसन्न भगवान श्री राम ने ये वरदान दिया था कि इस प्रयाग के नाम से पूर्व देव का नाम आएगा। देवों की भूमि उत्तराखंड में ये धाम है, दर्शन यहाँ का करते बनते सारे काम है। बड़ी ही कर्म वाली ये तो तप की भूमि है, आकर के देवताओं ने भी तो चूमी है। ये है रघुनाथ मंदिर। अब हम ऋषिकेश के रास्ते से शुभारंभ करते हैं यात्रा 4 धाम की। यहाँ से एक मार्ग गंगोत्री, यमुनोत्री तथा दूसरा बद्रीनाथ के लिए है। भक्तजनों, अब हम सर्वप्रथम प्रस्थान करेंगे यमुनोत्री दर्शन के लिए। यमुनोत्री गंगोत्री बहती आठों याम रे भक्तों। यमुनोत्री बहती ऋषिकेश से यमुनोत्री की दूरी लगभग 222 किलोमीटर है। ऊंचे नीचे पहाड़ी रास्तों से होते हुए इस यात्रा का पहला पड़ाव नरेंद्र नगर में होता है। दूर दूर तक फैले बर्फीले पहाड़ों के आंचल में सिमटे चंबा की दूरी नरेंद्र नगर से मात्र 46 किलोमीटर की है। प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ सुहावने मौसम का अद्भुत संगम चंबा में महसूस किया जा सकता है। चंबा से अब हम टिहरी की ओर प्रस्थान करते हैं। टिहरी भागीरथी और भिलंगना के संगम पर स्थित है। स्वामी राम तीर्थ जी ने अपने जीवन के अंतिम दिन
यहीं व्यतीत किए थे। अक्टूबर के अंत तक ये दर सभी यमुनोत्री धाम तक जाने का एक चरण मसूरी से बड़कोट के रास्ते है, जबकि इसकी सार्थकता नरेंद्र नगर से धरासू बैंड होकर जाने में ही है। गर्मी से कोई परेशान होता है, सांझ और सुबह थोड़ी सी सर्दी होती है, दिन के पहर में थोड़ी सी गर्मी होती है। चलो बद्रीनाथ चलिए, गंगोत्री धाम चलिए, केदारनाथ। ये है धरासू बैंड। यहीं से एक मार्ग हनुमान चट्टी होता हुआ यमुनोत्री पहुंचता है। हनुमान चट्टी यमुनोत्री तक जाने के लिए अंतिम पड़ाव है। यहां से यमुनोत्री तक की यात्रा 13 किलोमीटर की है। इस दूरी को श्रद्धालु पैदल, खच्चर, पालकी या फिर कंडे द्वारा तय करते हैं। हर हर देवा नमामि शंकर, तू जग का रखवाला है। इस गुफा में प्रवेश करने पर भगवान भोलेनाथ की पंचमुखी मूर्ति के दर्शन होते हैं। रखवाला है, वेश धरा है जोगी वाला, तेरा रूप निराला है। हर हर देवा नमामि शंकर, तू जग का रखवाला है, वेश धरा है जोगी वाला, तेरा रूप निराला है। गौरा माँ अर्धांगिनी तेरी, गणपति लाल तुम्हारा है। इसी गुफा के नीचे केदार गंगा बहती है। सवारी जटा में गंगा धारा है। गौरा माँ अर्धांगिनी तेरी, गणपति लाल तुम्हारा है। नंदी पर करते हो सवारी, जटा में गंगा धारा है। अमृत बांट दिया दुनिया को, खुद पिया विष का हनुमान गंगा। प्याला है। रास्ते के किनारे बहती ये निर्मल जलधारा भक्तों के स्वागत हेतु सदैव तत्पर रहती है। फूल चट्टी। यहाँ विश्राम करने के उपरांत पुनः यात्रा आरंभ की जाती है। यह है चारों पावन धामों में से एक यमुनोत्री धाम। यमुनोत्री पावन नदी का ये उद्गम ब्रह्मलोक का द्वार है ये यमुनोत्री पावन धाम। तन मन निर्मल होवे संग में कटते पाप तमाम। एक और यमुना जी की कल कल बहती निर्मल शीतल जलधारा, तो दूसरी ओर प्राकृतिक गर्म जलधारा। इन दोनों के बीच विराजमान है यमुना मैया का अति पावन यमुनोत्री मंदिर। यमुना मैया यमराज की बहन, सूर्य पुत्री एवं भगवान श्री कृष्ण जी की 8 पटरानियों में से एक कालिंदी के नाम से जानी जाती है। यमुना जी यमुनोत्री नामक हिमालय की तीसरी चोटी अर्थात कंठा के हृदय से प्रकट होती है। यहीं उनका उद्गम स्थान है। नदी का उद्गम तो यहीं से हुआ। यमुनोत्री मंदिर समुद्र तल से 3300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तप्त कुंड में चावल, आलू, चने आदि कपड़े में बांधकर उबाले जाते हैं। ऐसा दुर्लभ कुंड भक्तजनों के साथ साथ आज के वैज्ञानिक युग की भी उत्सुकता का केंद्र बना हुआ है। एक और यमुना जी की बहती धारा है शीतल, तो दूज
अक्षय तृतीया से दीपावली तक ये मंदिर खुला रहता है। यात्रा के लिए अनुकूल समय है मई, जून एवं सितंबर, अक्टूबर। यमुनोत्री की पूजा बाकी 6 महीने खरसाली गांव के मंदिर में होती है। शोभा यात्रा करके उनकी गद्दी मंदिर में स्थापित की जाती है। इसके अलावा सभी रावल परिवार में पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ ये जो है ये ब्रह्मपुरी है। जब यमुनोत्री से यमुना जी यहाँ आती है तब यमुना जी का यहाँ मेला होता है। यमुना जी जो है ये सूर्य पुत्री है। सूर्य की 2 स्त्री संज्ञा और छाया। छाया से तो शनि महाराज हुए और संज्ञा से जो है 2 पुत्र जनयामासा पूर्वम वैवस्वतम मनुम ततो यमम च यमुनाम यमौतात्रिक व्यवस्था। पहले वैवस्वत मनु हुए, उसके बाद यमराज और यमुना जी हुई। यमुना जी ने यमराज से वरदान लिया कि भैया तावत जमा प्रभृत श्रेष्ठा पापाद शास्त्रम यावन न जायते स्नानम सूर्य जायाम महामती। जब तक मेरा स्नान न हो तब तक आप पापात्माओं को दंड दे सकते हो। जिनसे मेरा स्नान हो जाए तो यमुना स्नान मात्रेण कृत्य कृत भवे नर। मेरे एक बार स्नान मात्र से ही मनुष्यों के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाए। यमुनोत्री में जो है ये मेरा बाल स्वरूप है, मेरी जन्मस्थ भूमि है। यमुनोत्री से गंगोत्री की दूरी 228 किलोमीटर है। अब हम वापस धरासू बैंड की ओर मुड़ते हैं, जहां से गंगोत्री की यात्रा आरंभ कर सके। धरासू बैंड से डोंडा होते हुए अब हम उत्तर काशी की ओर बढ़ रहे हैं। उत्तर काशी नैसर्गिक सौंदर्य तथा धार्मिक आस्था का अविस्मरणीय संगम। ऐसे पावन स्थान की यात्रा जो रोम रोम को रोमांचित कर दे, निश्चय ही भक्तों के लिए कल्याणकारी है। प्रकृति की अनुपम छटा, मनमोहक दृश्य और शांत पावन वातावरण, इस सुंदरता का वर्णन करना सचमुच ही कठिन है। इसे तो यहां आकर ही महसूस किया जा सकता है। भटवारी में तनिक विश्राम करने के पश्चात श्रद्धालु अपनी यात्रा पुनः आरंभ करते हैं। हर्षिल ये भागीरथी के तट पर बसा है। सेबों के बागों के लिए ये प्रसिद्ध है। यात्रियों के लिए यहाँ ठहरने की उत्तम व्यवस्था है। और ये है भैरव घाटी पर स्थित भैरव मंदिर। माँ गंगा की महिमा हम तुमको बताएंगे। माँ गंगा पावनी का दर्श भी कराएंगे। गंगोत्री धाम गंगा का उद्गम स्थान है। चारों ही धामों में ये धाम तो महान है। इसी घाटी के रास्ते से अब हमारी यात्रा गंगोत्री के लिए आरंभ होती है। समुद्र तल से 3100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है पतित पावनी कल्याणकारी मां गंगा का गंगोत्री मंदिर। मन को शुद्धता, तन को निर्मलता और शीतलता प्रदान करने वाली मां गंगा के इस मंदिर में की गई पूजा कल्याणकारी होती है। यहाँ भागीरथी जी ने भगवान शिव से गंगा को प्राप्त किया था, तभी इसका नाम गंगोत्री पड़ गया। जरा नमन उन्हें भी कर लो जो माँ गंगा को लाए।
शीतकाल में ये स्थान बर्फ की चादर में सिमट जाता है। ऊंचे ऊंचे पर्वतों के बीच किलकारी मारती मां गंगा की जलधारा एक अलौकिक दृश्य का आनंद प्रदान करती है। यहाँ यात्रा का अनुकूल समय मई जून तथा सितंबर अक्टूबर है। गंगे शुभ नाम शुभ धाम शुभ जल शीतलां भागीरथी मां स्वागतम गंगे। शुभ नाम शुभ धाम शुभ जल शीतलां भागीरथी मां स्वागतम गंगे। मोक्षदायिनी पाप हारिणी सुमित कुमित के विघ्न तारिणी। मोक्षदायिनी पाप हारिणी सुमित कुमित के विघ्न तारिणी। भागीरथी गोमुख से निकलकर गंगोत्री होती हुई यहाँ आती है। तो पावन गुफा है यहाँ गोमुखी, जिसने दर्शन किया है हुआ वो सुखी। चल गंगा यहाँ से मगन साथियों, इसके दर्शन से शुद्ध मन साथियों। कर लो गंगा जी को तुम नमन साथियों, इसके दर्शन से शुद्ध होगा मन साथियों। अलकनंदा कुबेर की राजधानी अलकापुरी से बद्रीनाथ के पीछे से होकर आती है। जब दोनों का संगम होता है तभी गंगा की उत्पत्ति होती है। अलकनंदा के 5 प्रयाग हैं: देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग एवं केशवप्रयाग। यात्रा चारों धाम की महिमा परंपार। यात्रा चारों धाम की महिमा परंपार। दर्शन इनके जो करे होता भव से पार रे बंदे, होता भव से पार। अब हम वापस धरासू बैंड की ओर मुड़ते हैं। धरासू बैंड से श्रीहरि होते हुए अब हम केदारनाथ की ओर बढ़ रहे हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी के तट पर बसा है श्रीनगर। गढ़वाल के राजा अजयपाल द्वारा स्थापित श्रीनगर से रुद्रप्रयाग की दूरी लगभग 35 किलोमीटर है एवं यहां से केदारनाथ की दूरी 84 किलोमीटर है। रुद्रप्रयाग मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पर बसा है। ये प्राचीन रुद्रनाथ जी का मंदिर है। यहाँ भगवान शंकर जी के रुद्र रूप की पूजा अर्चना की जाती है। रुद्रप्रयाग 3 पहाड़ी जनपदों को मिलाने वाला केंद्र भी है। केदारनाथ जाने वाले यात्रियों के लिए
यह मार्ग का अंतिम बाजार है। यहीं से आवश्यक सामग्री खरीद यात्रियों को आगे जाना पड़ता है। तिलवाड़ा से अगस्त मुनि 10 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसी मान्यता है कि महर्षि अगस्त ने यहीं तपस्या की थी। उत्तरांचल सरकार और गढ़वाल मंडल विकास निगम के आपसी सहयोग से यहाँ हेलीकॉप्टर की भी व्यवस्था है। अगस्त मुनि से एक मार्ग गुप्त काशी होकर केदारनाथ तथा दूसरा उखी मठ होकर चमोली तक जाता है। गुप्त काशी में अर्धनारीश्वर का मंदिर विराजमान है। हे कैलाशी घट घट वासी कोई न तेरा सानी है। हे नागेश्वर नंदीकेश्वर दुनिया तेरी दीवानी है। नैसर्गिक आनंद से भरपूर इस यात्रा के दौरान होने वाली सारी थकानों को यहाँ के मन भावन दृश्य अपने अंदर ही समेट लेते हैं। दुनिया तेरी दीवानी है। धामा ने भी फेरी बाबा निस दिन तेरी माला है। वेश धरा है जोगी वाला तेरा रूप निराला है। हर हर देवा नमामि शंकर तू जग का रखवाला है। वेश धरा है जोगी वाला तेरा रूप निराला है। तेरा रूप निराला है। तेरा रूप निराला है। मुंडकटा गणेश जी का मंदिर। कहते हैं भगवान शिव ने यहीं गणेश जी का सिर धड़ से अलग किया था। श्री गणेश वंदनम गौरा माता मंगलम। श्री गणेश वंदनम गौरा माता मंगलम। कार्तिके समेत सारे धाम मंगलम। कार्तिके समेत सारे धाम मंगलम। सारे धाम मंगलम। मंगलम ओंकार मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम। सोम मंगलम सारे धार मंगलम। यह प्राचीन गौरी कुंड। यहाँ पर मां गौरी का एक प्राचीन मंदिर है। गौरी माता के दर्शन एवं पूजा अर्चना से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। यहाँ पितरों का पिंडदान करने से मुक्ति प्राप्त होती है। बड़ी आस लेके हम आए शरण तेरे धाम में अब तो भरमाए हम है सागर से गहरा मा तेरा ये मन। इसमें जल गर्म रहता है। यहाँ स्नान से न सिर्फ तन निर्मल होता है बल्कि सारी थकान भी मिट जाती है। ओ मैया तेरे दर पे सर झुकाने यहाँ स्नान करने के उपरांत पुनः
यात्रा आरंभ की जाती है। मिटाने चले। इस दूरी को श्रद्धालु पैदल, खच्चर, पालकी या फिर कंडे द्वारा तय करते हैं। गौरीकुंड केदारनाथ की यात्रा करने वालों के लिए अंतिम बस स्टैंड है। गौरीकुंड से लगभग 7 किलोमीटर आगे यह है रामबाड़ा। रामबाड़ा के रास्ते यात्री भैरव चट्टी एवं गरुड़ चट्टी होते हुए केदारनाथ की ओर बढ़ते हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंग में एक है केदारनाथ। द्वादश ज्योतिर्लिंग में एक है केदारनाथ। आके भक्ति भाव ये है केदारनाथ जी का पत्थरों से तराशा हुआ अति प्राचीन मंदिर। इसे पांडवकालीन माना जाता है। कहते हैं महाभारत युद्ध के पश्चात अपने पापों के प्रायश्चित हेतु पांडवों ने इसे बनवाया था। ऐसी मान्यता है कि प्राचीन काल में भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण ने बद्रिकाश्रम में भगवान शिव के लिए तप किया था। उनकी आराधना से प्रसन्न भगवान शंकर ने उनसे मनोवांछित फल मांगने को कहा। तब नर नारायण ने भगवान शिव से वहीं स्थापित होने का आग्रह किया। उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हुए भगवान वहीं स्थापित हो गए। यह द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग है, जिनमें से कि भगवान केदारनाथ जी भी 11वें ज्योतिर्लिंग में यहाँ पे स्थापित है। क्षीर गंगा, मधु गंगा, सरगद्वारी, मंदाकिनी और सरस्वती 5 नदियों का संगम है केदारनाथ में। 5 नदियों के संगम पे स्नान करने से बुद्धि का विकास होता है। केदारोदकम पित्वा पुनः जन्म न विद्यते। केदारनाथ में उदक पान करने से पुनः जन्म नहीं होता। देव महादेव तू दातार मंगलम। देव महादेव तू दातार मंगलम। अजन्म निराकार
श्री केदारनाथ जी के कपाट खुलने का जो है ये महाशिवरात्रि के दिन निश्चित किया जाता है और जहाँ तक होता है मई के फर्स्ट वीक में यहाँ के कपाट खुलते हैं और बंद होने का निश्चित दिन है कि दीपावली के बाद भैया दूज को भगवान केदारनाथ जी के कपाट बंद हो जाते हैं। बद्रीनाथ जाने वाले श्रद्धालु सर्वप्रथम केदारेश्वर ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करते हैं, तदुपरांत आगे की यात्रा करते हैं। मंदिर के समीप ही उदक कुंड है। समुद्र तल से 13,000 फीट की ऊंचाई पर बसे इस मंदिर तक पहुंचने के बाद श्रद्धालु अपनी सारी थकान भूल भगवान की साधना में लीन हो जाते हैं। ईश्वर की ये अखंड विभूति विस्मयकारी है। केदारनाथ मंदिर से सुमेरु पर्वत शिखर तक का दृश्य यहाँ आने वाले भक्तों का मन मोह लेता है। ये है ईशानेश्वर मंदिर। केदारनाथ से बद्रीनाथ की यात्रा करते समय 41 किलोमीटर की दूरी पर उखी मठ मिलता है। जब मुख्य मंदिर के पट बंद हो जाते हैं तब यहीं पूजा अर्चना की जाती है। पंच केदार के गद्दी के दर्शन करने पर उनकी पूर्ण रूप से केदारनाथ जी की यात्रा पूरी मानी जाती है। ऊखी मठ इसलिए इसका नाम हुआ, वो साथ ही बाणासुर की पुत्री और अनिरुद्ध महाराज थे भगवान कृष्ण की पोती, और इसी स्थान में उषा और अनिरुद्ध की शादी हुई, तो यह स्थान ऊखी मठ के नाम से जाना जाता है। ये है गरुड़ गंगा। कहते हैं गरुड़ भगवान के मुख से गंगा की उत्पत्ति होने के कारण ही इसका नाम गरुड़ गंगा पड़ा। जन्मों जन्म के दुख कभी न वो उठाता है। इस विशेष दुर्लभ पत्थर के बारे में ऐसी मान्यता है कि ये सर्प विष को उतारने में सक्षम होता है। उत्तर काशी स्थित ज्योतिर्मठ को ही जोशीमठ कहते हैं। अलखनंदा के तट पर बसे इस मंदिर में बद्रीनाथ जी की गद्दी है।
ये है कल्प वृक्ष। ओम नमो नमामि शंकर, नाम है ये अनमोला। ओम नमो नमामि शंकर, ये भगवान शंकराचार्य के 4 मठों में से एक है। इस मंदिर में शंकराचार्य जी की गद्दी है। दुनिया ने बोला, सारी ही दुनिया ने बोला, सारी ही दुनिया ने बोला, बम भोला बम भोला, बम 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 भोला, हे बम भोला बम भोला। इस मंदिर के समीप ही नरसिंह मंदिर स्थित है। शालीग्राम शिला में स्थित इस मंदिर में भगवान नरसिंह की एक भुजा पतली है। कहते हैं जिस दिन यह भुजा अलग होगी उस दिन नर नारायण नामक 2 पर्वत आपस में मिल जाएंगे, तब आगे का रास्ता बंद हो जाएगा। फिर भविष्य बद्री में बद्रीनाथ जी की पूजा की जाएगी। जब बद्रीनाथ के पट बंद हो जाते हैं तब यहीं पूजा अर्चना की जाती है। इस मंदिर के समीप ही अन्य देवी देवताओं से सजा एक और मंदिर भी है। भविष्य बद्री। विष्णु प्रयाग ज्योतिर्मठ से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मार्ग हेमकुंड साहब की ओर जाता है। सिख श्रद्धालुओं के लिए यह अत्यंत ही पावन तीर्थ माना जाता है। गोविंद घाट के समीप अलखनंदा के तट पर बने इस गुरुद्वारे से ही भक्तगण अपनी यात्रा हेमकुंड साहब के लिए आरंभ करते हैं। यह है हेमकुंड साहब गुरुद्वारा। कहते हैं इसी स्थान पर पूर्व जन्म में गुरु गोविंद सिंह जी ने तपस्या की थी। हेमकुंड साहब समुद्र तल से 4300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहां दर्शन करके ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि गुरुद्वारे पर केवल श्रद्धालु ही नहीं बल्कि आसमान से नीचे उतरकर बादल भी माथा टेकने को आतुर हो उठे हैं। लक्ष्मण मंदिर है। अब हम बद्रीनाथ की ओर बढ़ रहे हैं। श्री बद्रीनाथ महात्म्य फल ये देता है, वो भक्त धन्य होता है रे सुन जो लेता है। भोले ने पार्वती से महात्म्य जो कहा, वशिष्ठ ने महात्म्य अरुंधति को कहा। इस घोर कलयुग में प्राणी वो महान है, श्री बद्रीनाथ का जो भी करते ध्यान है। समस्त तीर्थों में श्रेष्ठ बद्री धाम है, पापों को मिटाता ये धाम आठों याम है। जोशी मठ और बद्रीनाथ के बीच स्थित है पांडुकेश्वर। यहाँ के मंदिर उत्कृष्ट वास्तुकला को दर्शाते हैं। यहाँ योग बद्री भगवान का
प्राचीन पांडवकालीन मंदिर है। कहते हैं पांडु महाराज ने अपने दोनों रानियों के साथ यहीं तप किया था। ये स्थान, ये पांडवों की जन्मभूमि होने का इस स्थान को गौरव है। तो ये वही स्थान है जहाँ पर कि भगवान नारायण की पांडवों ने उपासना की और भगवान ने साक्षात दर्शनों के बाद उनको बताया कि भुवो पांडव तव क्षेत्रे धर्मादीनाम सुता किला है उत्पत्सन्ति महात्मानः सर्वे वेदार्थ पारगा है। हे पांडु, तुम्हारे यहाँ देवताओं के अंश से क्षेत्रज पुत्र होंगे और ज्ञान विज्ञान से संपन्न और दिग दिगंत व्यापनी कीर्ति की पताका ये लहराएंगे। यहाँ से कल तो पालकी चली है ज्योतिषपीठ से सिंहबद्री क्षेत्र से विष्णुप्रयाग में जय विजय द्वारपालों की वंदना के बाद योग क्षेत्र योगबद्री क्षेत्र में आए। यहाँ से निकलेंगे आज हनुमान चट्टी, भगवान बजरंग जी के दर्शन करेंगे। तो यहाँ से हम उद्धव जी की अगवानी में कुबेर जी को साथ लेकर के और भगवान की गादी आचार्य शंकर की गादी को लेकर के माननीय राहुल जी और अन्य जितने भी हमारे तीर्थ यात्री हैं जो बद्री क्षेत्र बढ़ रहे हैं, यहाँ से निकलेंगे अभी शुभ मुहूर्त में। ये है हनुमान चट्टी। कहते हैं इस स्थान पर हनुमान जी ने बद्री नारायण जी के लिए तप किया था। तप से प्रसन्न होकर बद्री नारायण जी ने बजरंग बली को शक्ति का वरदान दिया था। तभी से यह स्थान हनुमान चट्टी के नाम से प्रसिद्ध है। अलकनंदा के तट पर स्थित बद्रीनाथ जी का अति पावन मंदिर। जय जय नारायण नारायण
बद्रीनाथ जी की दिव्य मंजुल, श्यामल स्वरूप एवं बहुमूल्य वस्त्राभूषण से सुसज्जित मूरत यहाँ शोभायमान है। हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। प्रातः महाभिषेक होता है। न्यारी हरि हरि, वो तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। जय नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण हरि हरि। जय जय नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, सत्य नारायण नारायण। धर्म और कला के पुत्र नर नारायण को विष्णु का अवतार भी माना गया है। बद्रिकाश्रम में आध्यात्मिक शांति हेतु इन्होंने कठोर तप किया था। इनके तपोबल से भगवान इंद्र का सिंहासन भी डोल उठा। घबराए इंद्र ने नर और नारायण की तपस्या भंग करने के लिए अप्सराओं को भेजा। इंद्र के ऐसा करने से नारायण अत्यंत क्रोधित हुए, लेकिन नर के समझाने पर वे शांत हो गए। तदुपरांत नारायण ने उर्वशी की उत्पत्ति की, जो स्वर्ग की अप्सराओं से भी ज्यादा सुंदर थी। कालांतर में उर्वशी को उन्होंने इंद्र की सेवा में अर्पित कर दिया। मंदिर के पुजारी यहां पर रावल कहलाते हैं। जय नारायण स्वामी नारायण, जय नारायण, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण। मंदिर के पश्चिम दिशा में यह है चरण पादुका। नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे। मंदिर के दक्षिण भाग में यह है नाग नागिन का जोड़ा। इस जोड़े के बारे में ऐसी मान्यता है कि जब नर नारायण बद्री विशाल जी अपनी माता मूर्ति देवी से मिलने जा रहे थे, तभी उनकी पालकी के नीचे मार्ग में नाग नागिन का ये जोड़ा आ गया। इसे देख नर नारायण ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया और शिला बना दिया। कहते हैं तभी से इस स्थान पर जहरीले कीड़े मकोड़ों का वास नहीं है। बद्री का श्रम आके सफल होता है जीवन, श्री बद्री का दर्श करके धन्य हो नयन। यहाँ की माटी को जो अपने माथे लगाते, वो प्राणी विष्णु पद का सौभाग्य है पाते। जो प्राणी बद्रीनाथ को प्रणाम करते हैं, श्री बद्रीनाथ उन सभी के दुखड़े हरते हैं। रहते हैं बद्रीनाथ सदा भक्तों के तो पास, करते अपने भक्तों के पापों का विनाश। चल बद्रीनाथ चलिए। मंदिर के नीचे अलखनंदा के तट पर गर्म जल का ये तप्त कुंड है। कार्तिक से बोलने के बाद
तप्त कुंड के ऊपर नारद शिला, वाराह शिला, नरसिंह शिला, गरुड़ शिला तथा मार्कंडेय शिला नामक ये 5 शिलाएं हैं। तप्त कुंड में गोला, चावल, गोदान आदि महत्वपूर्ण है। ब्रह्म कपाल ये वो स्थान है जहां पितरों की तृप्ति हेतु पिंडदान किया जाता है। कहते हैं जब ब्रह्मा जी के 5वें सिर के रूप में कुदृष्टि का जन्म हुआ तो भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उसका संहार कर डाला। तभी से ब्रह्मा जी पंचमुखी की जगह चतुर्मुखी हो गए। ब्रह्म हत्या के पाप से वह सिर शिव जी के त्रिशूल से चिपक गया। शिव जी के अत्यंत प्रयास के बाद अंततः वो 5वां कपाल बद्रिकाश्रम में अलकनंदा के समीप गिर पड़ा। तभी से ये स्थान ब्रह्म कपाल के नाम से जाना जाता है। बद्रीनाथपुरी से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है माणा गांव। इसके निकट ही अलकनंदा एवं सरस्वती का संगम होता है। इसे केशव प्रयाग भी कहते हैं। यहां इन पहाड़ी वादियों में जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वह इंद्रधनुष के सदृश दिखाई पड़ती है। यहीं गणेश गुफा एवं व्यास गुफा है। व्यास गुफा के बारे में ऐसी मान्यता है कि गणेश जी ने महाभारत में वेद व्यास के शब्दों को अपनी लेखनी द्वारा लिखा था। भीम पुल, इस पुल के बारे में ऐसी मान्यता है कि स्वर्ग रोहिणी के लिए जब 5 पांडव यहां आए थे तब सरस्वती नदी को द्रौपदी पार नहीं कर पाई। द्रौपदी की मदद के लिए भीम ने एक शिला रखकर पुल का निर्माण किया था। माणा गांव के उत्तर में यह है बद्रीनाथ जी की माता मूर्ति देवी का मंदिर। यहां पर साल में एक बार बहुत बड़ा मेला लगता है। आदरणीय भक्तजनों, यात्रा के दौरान कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना जरूरी है। यात्री गाइड यात्रा के समय अपने साथ ऊनी कपड़े अवश्य रखें। अपने साथ सर्दी, बुखार आदि की दवा रखना न भूलें।
आवश्यकता अनुसार सूखे मेवे, फल व बिस्कुट आदि रखना चाहिए। यात्रा गाइड के साथ साथ चारों धामों का नक्शा अवश्य रख ले। बद्रीनाथ में ठहरने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग का निरीक्षण गृह, धर्मशाला आदि हैं। कहते हैं, हे बद्री विशाल, हे बद्री विशाल कहकर कामना करने वालों का अवश्य कल्याण होता है। भक्तजनों, चारों धामों की यात्रा करने वालों का कल्याण होना निश्चित है। इन धामों के दर्शन से न सिर्फ अंतरात्मा की शुद्धि होती है, बल्कि हमारी जीवन यात्रा को एक आध्यात्मिक दिशा का नवीन ज्ञान भी होता है। उत्तरांचल के इन चारों धामों को हमारा कोटि कोटि प्रणाम।